हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सीडीपी का है। किसका है? सीडीपी का है। इस पेपर में 1/2/2023 के पेपर में से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिए थे। 15 क्वेश्चन देख लिए थे। जाकर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है। तो क्या बताना, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का पालन नहीं करता। तो ऑप्शन ए दिया विभेदित निर्देश, ऑप्शन बी दिया सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ऑप्शन सी दिया पृथकीकरण और नामीकरण, और ऑप्शन डी दिया सहयोगपूर्ण सीखना। तो समाजीकरण, जो समावेशी शिक्षा का पालन कौन नहीं करेगा? समाजीकरण शिक्षा में आपका पृथकीकरण और नामीकरण नहीं होता है, इसलिए समावेशी शिक्षा का ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? कोई एक क्लास है जिसमें क्या है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा है। किसका? वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा है, जिसमें एक शिक्षक है जिसको किसको परमिशन देना चाहिए कि अपने अनुभव को साझा करें, किसको परमिशन नहीं देना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन ए दिया है सभी को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। कभी भी बालक को हतोत्साहित नहीं करना है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी दिया है केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो केवल क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें भी केवल है, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है अपने स्वयं के अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने स्वयं के अनुभव को क्या करना चाहिए, उन्हें साझा करना चाहिए, जो बच्चे हैं कि वो अपने खुद के अनुभव को साझा करें, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। तो कौन कौन से प्रावधान उसमें शामिल रहने चाहिए? तो इसमें 5 पॉइंट दिया, 5 पॉइंट का बताना है। तो ऑप्शन 1 दिया है पहिया कुर्सी या फिर व्हील चेयर। पहिया कुर्सी या व्हील चेयर वहाँ पर रहना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, वहाँ पर पहिया कुर्सी या फिर व्हील चेयर उपस्थित रहनी चाहिए। फिर सेकेंड दिया है वॉकर, क्या होगा, वॉकर, वॉकर भी वहाँ पर आना चाहिए। थर्ड दिया हैंड रेल के साथ पंप, किसके साथ, हैंड रेल के साथ पंप, ये भी रहना चाहिए। फोर्थ दिया है उभरा हुआ टाइल की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ दिया ब्रेल प्रणाली, वहाँ पर इसकी भी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे जो भी शारीरिक गतिक विकलांगता से अगर कोई छात्र जूझ रहा है तो उन्हें समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें से क्या क्या आप लोग ले सकते हैं। तो पहिया कुर्सी या फिर व्हील चेयर, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैंप। 4 दिया है भूतल पर कक्षाओं का आयोजन। 5 दिया है शौचालय की सुविधाजनक व्यवस्था। और 6 दिया है पीने के पानी की उचित व्यवस्था। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए दिया है पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। ऑप्शन बी दिया है 2 फीट की दूरी के पड़े 2 फीट दूरी के चीजों को नहीं देख सकते। ऑप्शन सी दिया एक ही गतिक क्रिया को बार बार करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है 70 dB की आवाज नहीं सुन सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम अक्षमता से अगर कोई छात्र जूझ रहा है तो उसे क्या होगा, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देंगे, वर्तनी में गलती करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न बच्चों के
प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें 4 कथन दिए हैं। तो ऑप्शन ए दिया, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल उन्हें आवश्यकता तो होती ही है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। भी गलत है। मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता है कि अगर प्रतिभाशाली तो उसे बार बार करने के लिए सरल नियमित काम दिए जाए, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। चलिए थर्ड सी देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। और ऑप्शन डी दिया है, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें सीखने की एक विशिष्ट जरूरतें होती है, एक ऐसे माहौल की जरूरत होती है जिन्हें कक्षा में क्या किया जाता है, हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा। कभी भी नकारात्मक पुनर्बलन आप नहीं देंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया, निष्क्रिय स्वरण द्वारा। निष्क्रिय स्वरण नहीं करना, निष्क्रिय शब्द जहां भी रहे आप समझिएगा क्वेश्चन ही वो ऑप्शन ही गलत है। फिर आपका सी दिया है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर के। कभी प्रतियोगिता को भी बढ़ावा नहीं देना, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया है, पूछताछ और जांच की प्रक्रिया के माध्यम से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछताछ और जांच की प्रक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। तो दिया इसमें आपका, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। क्या कह रहा है कि जो समकक्षी होते हैं जब चर्चा और संवाद करते हैं, जो शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां हैं उसमें समस्या समाधान के कौशल में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। तो बताइए सही है कि गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये कथन है, क्या है, गलत हो जाएगा। कभी भी चर्चा और संवाद समस्या समाधान के कौशल में बाधा नहीं डालेंगे। फिर इसका रीजन क्या दिया, तर्क क्या दिया, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो वो समाजवादी और व्यक्तिगत दोनों है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया, महारत उन्मुख। ऑप्शन बी दिया, प्रदर्शन उन्मुख। ऑप्शन सी दिया, विफलता को स्वीकार करने वाले। और ऑप्शन डी दिया, असफलता से बचने वाले। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। 4 धारणाएं दी गई हैं जिसमें बताना है कि कौन सा एक सकारात्मक धारणा है जो उन्हें प्रभाव डालेगी। तो ऑप्शन ए दिया है, मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है। तो एक निगेटिव जैसा फील रहा, निगेटिविटी जैसा, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, गलत कर देंगे। फिर ऑप्शन बी दिया, शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमेशा से कठिन प्रश्न पत्र तो नहीं रहनी चाहिए। ऑप्शन सी दिया, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। और ऑप्शन डी दिया है, भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह धारणा एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी कि अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावाद का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए दी, संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। फिर ऑप्शन बी दिया है, संरचनावाद का सिद्धांत जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यय स्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। परीक्षा पर जोर नहीं देता, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया, शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया, निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम भूमिका पर जोर देता है। ये भी गलत हो जाएगा, निष्क्रिय शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं।
तो ऑप्शन ए दिया है जो उनके लिए अप्रासंगिक हो, तो ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया जो पहले से समझते हैं, ऑप्शन सी है जो उनके लिए अज्ञात है, तो सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी बच्चा अपने अगले ज्ञान का निर्माण अपने पिछले ज्ञान के आधार पर ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञान व संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए दिया संज्ञान व संवेग प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी दिया संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी दिया है संज्ञान व संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑप्शन डी दिया संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। संज्ञान व संवेग के बीच एक द्विदिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया है और एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी है। संज्ञान व संवेग बारे में निम्न कथन सत्य है। पहला पॉइंट दिया संज्ञान व संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से अंतः संबंधित है। सेकेंड पॉइंट दिया संज्ञान व संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। थर्ड दिया संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फोर्थ दिया संवेग स्मृतियों के कूटलखन और पुनः प्राप्ति के सुसाध्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। किन शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। 4 पॉइंट दिया है। तो ऑप्शन ए दिया अन्वेषण और प्रयोग, तो हमें कक्षा में हमेशा अन्वेषण और प्रयोग करना चाहिए। तो बी दिया है अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, ए भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया चर्चा और बहस, तो तीनों पॉइंट करने चाहिए। ऑप्शन जो डी दिया है निष्क्रिय सुनने के कौशल, इसको कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का क्या सुझाव देता है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है, तो ऑप्शन दिया उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, तो उन्हें अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, तो कभी निष्क्रिय रटना नहीं है कुछ। ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, सजा और पुरस्कार नहीं देना है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी जो दिया है भ्रांतियों का प्रत्युत्तर है, तो चर्चा के मौके मुहैया करवाने चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, जो कथन दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों का शिक्षा होता है माता पिता भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका बहुत अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा तो घर पे ही दी जाती है। चलिए तर्क देखते हैं, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका जो तर्क थे वो भी गलत हो जाएगा। एक समुदाय द्वारा भी बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं 4 लोगों से मिलकर, तो इस तरह से भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।